अब देखो इसके बाद आते हैं कौन से, जो बीमारी जीवाणु से होती है। ठीक है, जीवाणु को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, तो जीवाणु से क्या क्या होता है, निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया किससे होता है, निमोनिया होता है जीवाणु से। ठीक है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया से, फेफड़े। ठीक है, श्वसन तंत्र। ठीक है, इसके बाद काली खांसी, काली खांसी किससे होती है, जीवाणु से। ठीक है, अब देखो जो काली खांसी होती है ये किसे प्रभावित करती है, तो फेफड़े। ठीक है, और देखो जो टाइफाइड होता है, सुना है, टाइफाइड, तो टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से। टाइफाइड का जो क्या बोलते हैं कि प्रभावित अंग होता है, तो क्या होता है, छोटी आंत। टाइफाइड कहाँ प्रभावित करता है, छोटी आंत पे। ठीक है, छोटी आंत पे। और कौन सा इसमें जीवाणु होता है, तो सोल्मोनेरा टाइफोसा। ठीक है, टाइफोसा याद रख लो तुम तो। टाइफोसा किससे होता है, टाइफाइड, मतलब टाइफोसा से क्या होता है, टाइफाइड। ठीक है, इसके बाद होता है क्षय रोग। क्षय रोग, क्षय रोग को और क्या बोलते हैं आम भाषा में, टीबी। ठीक है, और टीबी किस जीवाणु की वजह से होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, इसके कारण क्या होता है, टीबी। एक और चीज़ सुनी होगी, एक और बीमारी होती है टिटनेस। टिटनेस, टिटनेस या टिटनेस। ठीक है, ये भी किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। और इसका जो जीवाणु होता है उसका नाम भी इसी जैसे ही है, इसका नाम है टिटेनी। टिटेनी। अब देखो ऐसे से क्या होगा, जब ये आएगा तो ऑप्शन से उठा के अपन कर लेंगे, और पूरा नाम याद करने जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन को वहाँ पे नाम नहीं लिखना, केवल ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद एक और सुना होगा, फ्लैग। क्या, फ्लैग। ठीक है, और जो फ्लैग होता है इस किस अंग को प्रभावित करता है, तो फ्लैग भी श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र को फ्लैग प्रभावित करता है। अब जो फ्लैग है, तो फ्लैग का जो क्या बोले जीवाणु है उसका नाम क्या है, पेस्टिस। पेस्टिस, फ्लैग पेक्टिस। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखने का, देखो फ्लैग, फ्लैग से और किसी को बोला जाता है, मिलता जुलता नाम, झंडा, फ्लैग। फ्लैग बोलते हैं ना, फ्लैग। तो फ्लैग और फ्लैग एक से ही नाम लग रहा है। अब फ्लैग जो है, तो फ्लैग जो है वो कब बनता है, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे उसको बनाने की। एक बार में क्या अपना झंडा अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे अपन, प्रैक्टिस बहुत बार। चलो, कौन सा हो गया था अपना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या बनता है, फ्लैग। और फ्लैग, प्लेग। प्लेग क्या है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देती है, अपने जो फेफड़े वगैरह हैं उनको नुकसान पहुंचा देती है, खांसी ज़्यादा आना। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, और फेफड़ों का इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद देखो एक और होता है डिप्थीरिया।
जीवाणु से क्या होता है? डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया किससे होता है? जीवाणु से। और डिप्थीरिया से जो प्रभावित अंग है वो क्या है? गले की झिल्ली। ठीक है। और इसका भी जो देखो नाम है जीवाणु का, वो भी इसी के नाम से है, डिप्थेरी। डिप्थेरी, डिप्थेरी। ठीक है, इसी के नाम से। डिप्थीरिया किससे होता है? डिप्थेरी जीवाणु से। ठीक है, ये सब पूछे जाएंगे कि टाइफाइड किससे होता है। ठीक है, टीबी किससे होती है, टिटनेस किससे, काली खांसी, निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, ये सब किससे होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद देखो एक बीमारी होती है कृमि से, जो कृमि होते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे कृमि होते हैं। ठीक है, उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं? तो एक ही बीमारी महत्वपूर्ण है इसमें, कौन सी? नारू, नारू रोग। ठीक है, और एक और है टिनिएसिस। ये दो बीमारियां हैं जो किससे? कृमि से होती हैं, नारू रोग और टिनिसिस, टिनिएसिस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वायरस। ठीक है, आजकल कौन सा वायरस चल रहा है? कोविड। ठीक है, देखो अब जो वायरस है, पेन नहीं, क्या है? वायरस। ठीक है, तो वायरस से क्या होता है? सबसे पहला इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। अब जो इन्फ्लुएंजा रोग है ये किससे होता है? इन्फ्लुएंजा ये होता है वायरस से। ठीक है, और इसमें जो वाहक होता है उसका नाम होता है अर्थोमिक्सो। अर्थोमिक्सो। एक WWF होता है, उसमें एक रेसलर है जिसका नाम क्या है? बिग शो है। इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है? मिक्सो से। इसके बाद होती है एड्स। क्या? एड्स। ये किससे होता है? HIV से। ठीक है, इसके बाद डेंगू। डेंगू, इसको अपन पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी केवल ये पढ़ते हैं जो वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है। डेंगू। ठीक है, रेबीज। रेबीज सुना है? थोड़ी बहुत जानकारी हो तो बता दो। हाँ, कुत्ते चूहे बिल्ली काटने से। ठीक है, इसके बाद चेचक। ठीक है, क्या? चेचक। चेचक। इसके बाद मम्स, छोटी माता। ठीक है, ये भी किससे होते हैं? वायरस से। ठीक है, इसके बाद आई फ्लू। आई फ्लू और पोलियो और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस और जुखाम। जुखाम, खसरा और स्वाइन फ्लू और इबोला। ठीक है, ये सब बीमारी किससे होती है? वायरस से। बहुत ज़्यादा बीमारी होती हैं, हेपेटाइटिस, आई फ्लू, पोलियो, एड्स,
इन्फ्लुएंजा, जुखाम, डेंगू, खसरा, स्वाइन फ्लू, रेबीज, इबोला, चेचक, मम्स, छोटी माता। ठीक है, बहुत सी बीमारियां होती हैं। एक चीज़ याद रखना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छूने से फैल जाती हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक आता है कुष्ठ रोग, ठीक है, जो किससे? छूने से फैल जाता है। किसी व्यक्ति को अपन उसके साथ रहते हैं, उसको छूते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा छू लिया तो अपन को हो जाएगा, मतलब उसके साथ रहेंगे, ठीक है, तो ज़्यादातर कुष्ठ रोग। ठीक है, दूसरा छोटी माता, तीसरा बड़ी माता। ये सब क्या होते हैं? तीनों बीमारी छूने से होती हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनमें से कौन सी बीमारी छूने से नहीं होती, तो एक और कोई ऑप्शन में रख लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, तुम्हें पता होगा जब बच्चा पैदा होता है तो भारत में बहुत से टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, जब वो पेट में आता ही है तब से उनकी माता को, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको टीके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक लगता है क्या? DPT, DPT का टीका सुना है? इसका क्या होता है? डिप्थीलिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये 3 होते हैं इसके नाम। ठीक है, और ये होता है एक और ATS, एंटी टॉक्सोन सेरम। ठीक है, एक होता है क्या? BCG का टीका, सुना है? BCG, जी, जब अस्पताल में जाओगे तो ये टीके दिखेंगे तुम्हें, जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे। तो BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट और गुरिन। ठीक है, और एक को होता है क्या? टैब, टैब का मतलब टैबलेट नहीं है यहाँ पे, वो चलाने वाली। ठीक है, टैब का मतलब क्या है? टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ठीक है, और पैराटाइफाइड B। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स का सबसे पहले होता है फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये होता किसके कारण है? तो HIV से। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और देखो जो HIV होता है ये किस में पाया जाता है? RNA में। ठीक है, किस में पाया जाता है? RNA में। ठीक है, यहाँ तक बीमारी हो गई। अब एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और एड्स के टीके की जो खोज है वो किसने की थी? एड्स का जो नाम है वो दिया था मोंटेनियर ने। ठीक है, मोंटेनियर ने दिया था, एवं रॉबर्ट C. गैले, इन दोनों ने दिया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या? बड़ी माता। बड़ी माता किससे होता है? वायरस से। ठीक है, और कौन से वायरस से? तो वेरिओला। वेरिओला वायरस से होता है क्या? बड़ी माता। और इस जो बीमारी है इसकी वैक्सीन बनाई गई थी, किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बनाई थी किसकी वैक्सीन? बड़ी माता की। और बड़ी माता किससे होता है? तो वेरिओला से। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ याद रखना, दो बीमारियां होती हैं प्रदूषण से, ठीक है। जहाँ प्रदूषण वातावरण हो वहाँ पे कौन कौन सी होती हैं? एक होता है मीना माता, ठीक है। एक होता क्या होता है? मीना माता। एक होता है फ्लूरोसिस, ठीक है। फ्लूओरोसिस, फ्लूओरोसिस, ये दो बीमारियां होती हैं किससे? प्रदूषण से, ठीक है। मीना माता और फ्लूओरोसिस से, ये दो होती हैं। इसके बाद एक और बीमारी सुनी होगी तुमने, पोलियो, सुनी है? भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक है। अब देखो जो पोलियो होता है, अब आता है पोलियो वायरस में जो पोलियो का जो वायरस होता है उसमें क्या पाया जाता है? एकल डीएनए, ठीक है, पोलियो के वायरस में। और याद रखना एक अभियान चलाया गया था, पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान कब चलाया गया था? 1995 में, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था कि पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन करना, ठीक है, समाप्त करना। अब देखो जो पोलियो है, पोलियो का जो नामकरण, सॉरी, जो पोलियो को जो टीका होता है वो बनाया था किसने? साक व सेविन ने, साक व सेविन ने बनाया था किसका? पोलियो का टीका। अब देखो जो पोलियो की जो टीके होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? जो इसकी 2 बूंद पिलाई जाती हैं, ठीक है। एक क्या होता है? जो इंजेक्शन से दिया जाता है, ठीक है। अब जो बूंद वाला पिलाया जाता है ये कौन सा होता है? ये जीवित होता है, जीवित टीका, ठीक है। इसमें जो कह सकते हैं जो उसमें जो जीवाणु जो भी होंगे वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं, जिंदा ही पिला दिए जाते हैं। और इंजेक्शन से वो कैसे दिए जाते हैं? मैथ मरे हुए अपने अंदर पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। हो गया। तो देखो जो मैथ वाला था, जो मैथ टीका जो इंजेक्शन से दिया जाता है वो किसने बनाया था? वो बनाया था साक ने, ठीक है। और जो जीवित वाला जो बूंद बूंद पिलाई जाती है वो बनाया था सेविन ने, ठीक है। हो गया। और जो जीवित टीका होता है, ये 2 बूंद वाला, इसको OPV भी कहते हैं। OPV फुल फॉर्म क्या होगा इसका? ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो बीमारी है वो है रेबीज। क्या है? रेबीज। रेबीज किससे होता है? तो वही कुत्ते बिल्ली काटने से, बंदर के काटने से, ठीक है। इस जो रेबीज को ये को नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से? हाइडोफोबिया, हाइडोफोबिया रेबीज का ही नाम है एक और, ठीक है। और जो रेबीज है ये 100% घातक रोग है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, कोई से एग्ज़ाम में आया था कि इनमें से कौन सा सबसे घातक बीमारी है, ठीक है। तो उसमें बहुत सी बीमारियां थीं, तो उसमें रेबीज भी था, बट आंसर में कुछ और लगा के आया, अच्छे से याद है।
ठीक है, तब से याद हो गया। तो मुझे कि जो रेबीज है ये क्या है, 100% घातक। और इसका जो वायरस होता है, रेबीज का वायरस का नाम क्या होता है, रेब्डो वायरस। ठीक है, क्या होता है, रेब्डो वायरस। एक चीज तुमने सुनी होगी कि कोई व्यक्ति है, अगर वो रास्ते में जा रहा है और उसको काट लिया किसने, पागल कुत्ते ने, ठीक है, तो ये व्यक्ति कहाँ जाता है, हॉस्पिटल या कह रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, ठीक है। तो इसको फिर वो क्या बोलता है, भैया आपको लगेंगे कितने, पहले लगते थे भैया 14, पहले लगते थे 14, वो भी कहाँ पे, नाभि में, ठीक है। अब तो ये लगवा लो, हाथ में लगवा लो, कमर में लगवा लो, कहीं पे भी लगवा लो। अब केवल लगते हैं कितने, 7 या 5 लगते हैं अब इसके, ठीक है। तो इनका जो टीका होता है, जो पागल के कुत्ते के काटने के बाद जो टीका लगता है, उस टीके का नाम क्या होता है, ARV। टीके का नाम क्या होता है, ARV, फुल फॉर्म एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद देखो एक और बीमारी की बात कर लें, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू जो है, ये किससे होता है, बर्ड फ्लू, मुर्गियों से, ठीक है, किससे होता है, मुर्गियों से। इसीलिए कुछ टाइम पहले, 4-5 साल पहले, मुर्गियों को कोई भी, मतलब कि हर व्यक्ति ने खाना बंद कर दिया था, बहुत से लोगों ने, ठीक है, अंडे वंडे। तो फिर एक क्या हुआ था, दिल्ली में फ्री में अंडे और चिकन मिल रहा था, फ्री में, ठीक है। और एक किस वायरस के कारण होता है, जो बर्ड फ्लू है किस वायरस के कारण होता है, तो H5N1, ये याद रखना, जो कन्फ्यूजन वाले आते हैं, H5N1 होता है किससे, बर्ड फ्लू, ठीक है। एक और चीज सुनी होगी, स्वाइन फ्लू, क्या, स्वाइन फ्लू। अब ये स्वाइन फ्लू है किससे होता है, सुअरों से, ठीक है, सुअरों से। और इसमें कौन सा वायरस, मतलब कौन सा वायरस होता है, H1N1, ठीक है। और बर्ड फ्लू में कौन सा था, H5N1, ठीक है। और जो स्वाइन फ्लू है, इसके जो वायरस का नाम है वो है अर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है। स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उसका नाम क्या है, अर्थोमिक्सो वायरस, और H1N1, ठीक है, जो भी कहना हो। इसके बाद एक और बीमारी अपन ने पढ़ी थी वायरस में, क्या, इबोला, ठीक है, इबोला पता क्या है, एक अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, एक जगह है, वहाँ पर एक नदी है, जिस नदी का नाम क्या है, इबोला नदी, ठीक है, इबोला नदी। तो उसके आसपास सबसे पहले ये वायरस देखा गया था, इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया, इबोला, ठीक है। और इसका वो देश है सूडान, जो सूडान देश है उसमें एक नदी थी इबोला, और उसी के नाम पर भी इसका नाम रख दिया। जैसे कुछ टाइम पहले तुम्हें पता होगा, जब कोरोना नया नया आया था तो उसको क्या बोलते थे, वुहान वायरस बोलते थे। क्यों, सबसे पहले कहाँ पाया गया, वो वुहान में, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, भैया चीन बड़ा देश है, UN का क्या है, स्थायी सदस्य है,
ठीक है। तो जिसके पास पावर होती है वो क्या अपना नाम हटा लेता है। तो भैया क्या नाम कर दिया फिर वुहान का? कोरोना वायरस। लो, अब बेचारा जो सूडान था वो छोटा सा देश, ठीक है, जैसे तैसे तो उसका काम चल रहा है, और उसका नाम फिर कौन सोचा कि बदल दो, रख दो। उसने भी इतना नहीं विवाद नहीं उठाया, बट लेकिन चीन ने बहुत विवाद उठाया था, तो भैया बदल दिया उसका नाम। ठीक है। इसके बाद एक और बीमारी आती है, क्या? डेंगू। सुना है? 4-5 साल पहले आया था शायद डेंगू, है ना? कि और पहले, और पहले 10 साल पहले बहुत। हाँ, डेंगू आया था 10 साल पहले। किस्मत से जिस व्यक्ति को नहीं हुआ वो बहुत फायदेमंद है। ठीक है। हम्म, नहीं, मुझे नहीं हुआ था भाई साहब। हाँ, हम बच गए थे, लेकिन डेंगू, चिकनगुनिया होगा। हाँ, नहीं, अपन डेंगू की बात कर रहे हैं। डेंगू को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बीमारी। ठीक है। और ये किससे होता है? मादा एडीज मच्छर। ठीक है। उसके जो डंक होता है उस पर कौन सा वायरस होता है? तो ओरबो, और भी, हाँ, सॉरी, अरबो, अरबो वायरस। ठीक है। जो अरबो वायरस है ये क्या होता है? मादा एडीज मच्छर के डंक पे होता है, जिससे फैल जाता है। ठीक है। और इससे क्या होता था डेंगू से? इससे क्या होता था? व्यक्ति की जो प्लेट्स हैं, खून की जो प्लेट्स थी वो क्या हो जाती थी? कम। ठीक है। प्लेट्स गिरने लगती थी, जिससे व्यक्ति की मौत के चांस बढ़ जाते थे। ठीक है। अब इसके बाद आता है कौन सा? चिकनगुनिया। ये सबको हुआ था कि कोई बचा था? ये भी किस मच्छर के कारण होता है? मादा एडीज मच्छर के कारण। ठीक है। और इसका जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है? बहुत अच्छा है, इसका जो वायरस का नाम है अल्फा वायरस। ठीक है। अल्फा वायरस होता है काहेगा चिकनगुनिया। ठीक है। अब देखो, जो मादा एडीज मच्छर होता है ये कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जल में। ठीक है, साफ जल में। और ये क्या होता है? ये सुबह के समय व्यक्ति को 45 डिग्री के कोण पर अगर काटता है तो व्यक्ति को बीमारी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। और जो मादा एडीज मच्छर है इसको एक और बोला जाता है टाइगर मच्छर। हाँ, जो मादा, कहाँ गया? ठीक है, हाँ जी, एंडीज में इसको क्या बोला जाता है? टाइगर, टाइगर मच्छर। अब इससे टाइगर से याद आ गया कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस। ठीक है। चलो, इसके बाद वापस आते हैं
क्या? टाइगर सबसे ज़्यादा है एमपी में, ठीक है। और इसके बाद आता है कर्नाटक, फिर आता है उत्तराखंड, ठीक है। और उसके बाद फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। और शेर जो हैं वो पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और अफ्रीका के जो चीता लाए जा रहे थे वो मध्य प्रदेश के कोई अभयारण्य में लाए जा रहे थे, वो ध्यान नहीं आ रहा। चलो, अब देखो जो एक और बीमारी होती है, जो पीलिया होता है ना, पीलिया, ठीक है। तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, ठीक है, हाँ, लीवर। रेबीज से तंत्रिका तंत्र, सोचने समझने की क्षमता। इसके बाद एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है। और फाइलेरिया से क्या हो जाता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है लिम्फ ग्रंथि, ठीक है। अब एक और बीमारी होती है हेपेटाइटिस। कौन सी? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को क्या बोला जाता है? पीलिया रोग भी बोला जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस या पीलिया, ठीक है। इस रोग में क्या होता है? यकृत जो है वो, उस पर सूजन आ जाती है, वो संक्रमित हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अपने जो शरीर है उसमें एक रक्त पाया जाता है, पित्त रक्त, ठीक है। पित्त जिसका रंग कैसा होता है? पीला। उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आँखों, कानों, त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? पीला, ठीक है। अब जो हेपेटाइटिस है, ठीक है, ये भी बहुत प्रकार का होता है, ABCDE, 5 प्रकार का। जो हेपेटाइटिस होता है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अब देखो, जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये कैसे होता है? प्रदूषित जल और भोजन खाने से, ठीक है। हेपेटाइटिस ए और ई। और बाकी और बचा है जो BCD, ये कैसा होता है? रक्त के माध्यम से, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को है हेपेटाइटिस BCD और उसका रक्त किसी और व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाए तो उसको भी क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस BCD, ठीक है। और याद रखना, जो हेपेटाइटिस रोग है इसका जो वायरस का नाम है वो है हिप्पेडीना। क्या? हिप्पेडीना, ठीक है। एक और होता है येलो फीवर, सुना है? सुना है? बहुत सुना होगा, येलो फीवर, पीत ज्वर, ठीक है, पीत ज्वर। ये किस वायरस के कारण होता है? तो फ्लेवी। येलो फीवर किससे होता है? फ्लेवी वायरस से, ठीक है। याद रखना, ये सब वायरस से होते हैं। एक होता है जापानीज एनसीफेराइटिस, ठीक है, जापानीज एनसीफेराइसिस। इसके क्या होता है? ये भी विषाणु से होता है, वायरस से होता है, ठीक है। और कौन से मच्छर से होता है? क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। एक मच्छर होता है क्यूलेक्स मच्छर, इससे कौन सा हो जाता है? जापानीज एनसीफेराइटिस, ठीक है। एक और तुमने बीमारी सुनी होगी, हाथी पांव, सुनिए? हाथी पांव, इसमें क्या होता है? व्यक्ति का जो पांव है वो कैसा हो जाता है? हाथी जैसा बड़ा सा पैर हो जाता है, बहुत बड़ा, ठीक है। सूजन आ जाती है, वो हमेशा रहती है, ठीक है। एक कब होती है? एक मच्छर वही होता है, क्यूरेक्स मच्छर होता है एक, ठीक है, क्यूलेक्स, जिसके काटने से क्या हो जाता है? हाथी पांव, ठीक है। और इसे क्या बोल सकते हैं? एक और नाम भी है इसका, एलिफेंटिसिस, ठीक है, एलिफेंटिसिस। ये 2 नाम होते हैं इसके।
एक और बीमारी होती है टीनिएसिस। टीनिएसिस, जो टीनिएसिस होती है ये कब होती है? जब जो शुअर होता है ना, शुअर का अधपका मांस खाने से हो जाती है। कौन सी? टीनिएसिस बीमारी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कह सकते हैं बीमारियाँ थी एक कंप्लीट हो गई।